केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनपद में कोरोना ने फिर बनाया नया कीर्तिमान। 168 नए लोगों को शिकार बनाने के साथ ही जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 745 पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर की भोपा पुलिस ने क्षेत्र में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए मौके से बरामद किए भारी मात्रा में बने व अधबने शस्त्र। शनिवार को मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म महाविद्यालय में पीठासीन अधिकारी को दिया गया चुनाव संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र में रखे विद्युत ट्रांसफार्मरों में आग लगने से एक कार हुई जलकर स्वाहा। अग्निकांड से इमामबाड़े की इमारत को भी पहुंचा नुकसान। शनिवार को नगर के चरथावल मोड़ स्थित शनिधाम मंदिर में धूमधाम से मनाया गया मंदिर का 20वां वार्षिकोत्सव। शनिवार को नई मंडी क्षेत्र के वैदिक पुत्री कन्या इंटर कॉलेज में चोरी चोरा कांड शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के तहत किया गया चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। देश व प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी कोरोना संक्रमण प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि केंद्र व राज्य सरकार संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी संभव प्रयास करने के अलावा लोगों से भी मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इस संबंध में शनिवार को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए एक वीडियो भी जारी किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। हालांकि शनिवार को भी जनपद में कोरोना ने लोगों को संक्रमित करने में कोई रियायत नहीं दिखाई तथा जनपद के 168 नए लोगों को अपना शिकार बनाया। हालांकि शनिवार को ही जनपद के 43 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी घोषित किए गए हैं तथा 3 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हो गई है, जिस कारण अब जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 745 पर पहुंच गया है। शनिवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1113 लोगों के कोरोना टेस्ट के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 168 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन परिणामों में 76 लोगों में RT-PCR व 81 लोगों में रैपिड किट के माध्यम से कोरोना संक्रमण का पता चला है। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम में 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 168 संक्रमितों में नई मंडी 8, गांधी कॉलोनी 7, रामपुरी 5, बाग केशोदास 4, अग्रसेन विहार 2, जनकपुरी 1, बचन सिंह कॉलोनी 2, कंबलवाला बाग 3, साउथ सिविल लाइन 2, केवलपुरी 1, लद्दावाला 2, रामलीला टीला 2, साई धाम 1, करीमनगर 1, उत्तरी सिविल लाइन 3, चुंगी नंबर 2 1, प्रेमपुरी 3, किरण सिटी 1, मल्लूपुरा 3, गौशाला 2, जिला जेल 1, आर्यापुरी 1, रामबाग 1, गाजावाली 3, मिनोचा अस्पताल 3, स्टेट बैंक कॉलोनी 1, सुभाष नगर 2, आवास विकास 3, मोती महल 1, साकेत 1, A to Z कॉलोनी 3, सरवट 1, सुमन विहार 4, केंद्रीय विद्यालय कैंपस 2, गंगारामपुरा 1, रामपुरम 3, गायत्री मंदिर शामली रोड 1, किरण होम 1, मिमलाना रोड 1, आदर्श कॉलोनी 1, पश्चिमी गौशाला 1,
पुरुषार्थी कॉलोनी 1, अवध विहार 1, आनंदपुरी 1, सुरेंद्र नगर 3, द्वारकापुरी 2, महालक्ष्मी इनक्लेव 1, कृष्णापुरी 3, अंबा विहार 1, डोमेस्टिक ट्रैवलर 6, अंकित विहार 3, पूरा 1, खामपुर 1, गांधीनगर 1, खांजापुर 2, तेजलहेड़ा 1, रेता नगला 1, छपार 1, कुतुबपुर 2, कछोली 1, हुसैनपुर बुढ़ाना 2, सफ़ीपुर पट्टी 1, खेड़ा मस्तान 1, बुढ़ाना 1, चंदेड़ी 1, सांझक 1, नसीरपुर 1, गुज्जरहेड़ी 3, निर्माणी 1, सीकरी 1, इस्सोपुर 1, घासीपुरा 2, मंसूरपुर शुगर मिल 3, शेखपुरा 1, सर्राफान खतौली 1, सैनीनगर 2, जैन नगर 1, गंगधाड़ी 1, दूधाहेड़ी 1, मंसूरपुर 1, नायडू खतौली 1, अवाल 1, सिखेड़ा 1, कवाल जेल 7, चितौड़ा 3, शाहपुर 1 तथा गोयला से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। एसएसपी श्री अभिषेक यादव के कुशल नेतृत्व में मुजफ्फरनगर पुलिस आगामी पंचायत चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु जी जान से जुटी है, जिसके तहत पुलिस कप्तान स्वयं गांव-गांव घूमकर ग्रामवासियों से चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील कर रहे हैं, तो प्रत्याशियों को भी चुनाव के दौरान आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का सहारा नहीं लेने की चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनपद में अवैध शस्त्रों का निर्माण करने वाले लोगों के विरुद्ध भी एक अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत शनिवार को मुजफ्फरनगर की भोपा पुलिस ने क्षेत्र के गांव हाजीपुर के जंगल में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 3 देशी राइफल, 1 देशी बंदूक व भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे तथा इन्हें बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार सहारनपुर के ग्राम रसूलपुर निवासी मुकर्रम शातिर किस्म का अपराधी है तथा उक्त अभियुक्त पर आसपास के जनपदों में आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया। देखिए, विगत कुछ दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि भोपा के आसपास जंगलों में शस्त्र बनाए जा रहे हैं। इस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए सीओ भोपा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर भोपा और उनकी टीम ने आज 5 राइफलें और करीब 23 तमंचे बरामद किए हैं और इसके साथ साथ कुछ अधबने तमंचे और शस्त्र बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। ये अभियुक्त जो है वो सहारनपुर का रहने वाला है। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। अभी तक इन्होंने किसको शस्त्र बेचे हैं और किनको बेचने वाले थे, इसके बारे में विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आए उनके आधार पर कार्रवाई की। भोपा पुलिस द्वारा लगातार गुड वर्क किए जा रहे हैं सर, बताइए। निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा गुड वर्क है। इलेक्शंस को देखते हुए एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। काफ़ी घटनाओं पर इस पर रोक लगेगी और इसी तरह की कार्रवाई भोपा पुलिस आगे भी जारी रखेगी। शनिवार को मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित सनातन धर्म महाविद्यालय में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर के पीठासीन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया संबंधित कार्यों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3 पालियों में पीठासीन अधिकारियों को चुनाव संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे के अलावा मुख्य विकास अधिकारी श्री आलोक यादव व दोनों अपर जिलाधिकारियों ने भी शिरकत की तथा प्रशिक्षण पाने वाले पीठासीन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों से अवगत कराया। पहला तो मास्क सभी लोगों को कह रहे हैं, काइंडली कर लीजिएगा मास्क, पहला तो मास्क। बाकी तो इलेक्शन कई लोगों ने कर भी चुके हो। 901 ठीक है, तो आपका 499 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपके कितने हो गए 500। ये आपके 500 हो गए। अब यहाँ पे प्रयोग में लगाए गए मतपत्रों की संख्या। इस कार्यक्रम के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीडीओ श्री आलोक यादव ने बताया। ये जो हमारे पंचायत निर्वाचन 2021 है, उसके संदर्भ में जो हमारे पीठासीन अधिकारी, मतदान कार्मिक प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनका ये आज पहला दिन है प्रशिक्षण का, 3 दिन चलेगा। तो इसमें यहाँ पे ये 3 पारियों में कराया जा रहा है। पहली पारी का प्रशिक्षण अभी चल रहा है। तो मतदान कर्मियों को मतदान प्रक्रिया के संबंध में संपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
सर कुछ ड्यूटी कटवाने को लेकर भी एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। हाँ, ड्यूटी कुछ जिनका, कुछ लोगों के बच्चे छोटे या कुछ स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है, कुछ लोग आए हैं, हेल्प डेस्क बनाई हुई है तो वहाँ एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो पर जैसा भी उनकी मेरिट होगा केस का उसके हिसाब से उनका डिस्पोजल किया जाएगा। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र के खालापार में टंकी चौराहे के निकट रखे विद्युत ट्रांसफार्मरों में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग इतनी भीषण थी कि इसने ट्रांसफार्मरों के निकट खड़ी एक i10 कार को भी अपनी चपेट में ले लिया तथा देखते ही देखते कार भी आग में जलकर खाक हो गई। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के लोगों द्वारा इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन तब तक आग ने पास ही स्थित इमामबाड़े की इमारत को भी अपनी चपेट में ले लिया था, जिस कारण इस अग्निकांड के चलते इमामबाड़े की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विद्युत विभाग के अनुसार आग का कारण ओवरलोड के चलते हुए शॉर्ट सर्किट हो सकता है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी ने बताया, रात 1 बजे करीब टंकी चौराहा जोड़ वाली मस्जिद के पास खालापार में ट्रांसफार्मर में आग लगी थी और उसके पास ही एक i10 गाड़ी UP 12 U 7300 खड़ी हुई थी, वो भी उसकी चपेट में आई है और भयंकर आग लगी थी। 2 गाड़ियां ले जाकर के हमने आग को पूर्ण रूप से बुझाया है और उसके पीछे इमामबाड़ा भी था, इमामबाड़ा की भी भवन को क्षति पहुंची है। न कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को चोट चपेट नहीं है। आग वो पूर्ण रूप से बुझा दी गई थी, गाड़ियाँ वापस आ गई। आग लगने का क्या कारण रहा? आग लगने का कारण बिजली वाले ये बता रहे हैं कि ओवरलोड की वजह से आग लगने की संभावना है, बाकी वो सही कंफर्म नहीं हो पाया है, बिजली वाले ही कंफर्म करेंगे। मौके पे कितनी गाड़ियाँ गई? फायर सर्विस की 2 गाड़ियाँ गई थी, दोनों गाड़ियों से पंपिंग करके और ट्रांसफार्मर की आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए।
शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल मोड़ स्थित सिद्धपीठ से शनिधाम मंदिर का 20वां वार्षिकोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव के अवसर पर मेले आदि का आयोजन नहीं किया गया है तथा श्रद्धालुओं व मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर में ही सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर शनिदेव की आराधना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में प्रातः 11 बजे श्रद्धालुओं ने शनिदेव का पंचामृत अभिषेक किया, जिसके बाद शनिदेव की महाआरती का आयोजन किया गया तथा श्रद्धालुओं ने भक्ति व श्रद्धा के साथ शनिदेव की आराधना की। इसके पश्चात मंदिर परिसर में तैयार किए गए 56 प्रकार के पकवानों का भोग भगवान शनिदेव को लगाया गया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद लेकर धर्म लाभ कमाया। रविवार को भी अमावस्या के अवसर पर मंदिर परिसर में नवग्रह पूजन का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मंदिर समिति के पदाधिकारी श्री नरेंद्र पवार ने बताया। मुजफ्फरनगर चरथावल मोड़ स्थित शनिधाम मंदिर पर 20वां वार्षिकोत्सव स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले साल वैश्विक महामारी कोविड-19 को दृष्टिगत मेले का जो आयोजन 8 दिन तक, 1 हफ्ते तक चलने वाला था, वो कैंसिल कर दिया गया था। इस बार भी, इस साल भी कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन के सहयोग हेतु, आम जनता के सहयोग हेतु बड़ा जो आयोजन मेले का था वो रद्द कर दिया गया है। मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया है कि सूक्ष्म रूप से वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में ही किया जाएगा, जिसके दृष्टिगत आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का पंचामृत अभिषेक 11 बजे प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात महाआरती का आयोजन हुआ। उसके उपरांत 56 भोग का प्रसाद का भोग भगवान शनिदेव को लगाया गया। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया जाएगा और कल रविवार को मावस के उपलक्ष्य में भी भगवान शनिदेव की पूजा में नवग्रह वेदी पूजन का कार्यक्रम होगा। 10 बजे सुबह, 11 बजे महाआरती का आयोजन होगा और 12 बजे कल भी मंदिर प्रांगण में भंडारा होगा। सभी कार्यक्रम कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत, जैसा कि प्रशासन ने आज हमारे जनपद में रात्रि नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और ये बीमारी अब पैर पसार रही है, इसी को देखते हुए मंदिर कमेटी ने ये सूक्ष्म कार्यक्रम का निर्णय लिया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से आम जनपद वासियों को, जनता को, श्रद्धालुओं से निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। पूर्वांचल के चौरी चौरा में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा 1921 में भारत की आजादी हेतु किए गए कार्य को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष इस कांड के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में प्रदेश सरकार द्वारा इसे एक समारोह के रूप में मनाते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी में स्थित वैदिक पुत्री कन्या पाठशाला में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को ट्रॉफी प्रदान करने के अलावा 5 सांत्वना पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कॉलेज प्राचार्य ने बताया। आज ये हमारे यहाँ पर चौरी चौरा जन शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में ये ड्राइंग प्रतियोगिता कराई जा रही है और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत आज ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है और बहुत सारे बच्चों ने इसमें, अनेक विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया है और जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है उन बच्चों के लिए ट्रॉफी की व्यवस्था है और हमने 5 सांत्वना पुरस्कार भी रखे हैं और सभी बच्चों को उनको पुरस्कार दिए जाएंगे और जो बच्चे यहाँ से चयनित होकर जाएंगे उन बच्चों को आगे मंडल स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा और जो मंडल स्तर पर भी फिर आगे चले जाएंगे तो वो राज्य स्तर पर भी उन बच्चों को प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर।
जनपद में कोरोना ने फिर बनाया नया कीर्तिमान। 168 नए लोगों को शिकार बनाने के साथ ही जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 745 पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर की भोपा पुलिस ने क्षेत्र में चल रही एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए मौके से बरामद किए भारी मात्रा में बने व अधबने शस्त्र। शनिवार को मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म महाविद्यालय में पीठासीन अधिकारी को दिया गया चुनाव संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण। शुक्रवार की देर रात मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र में रखे विद्युत ट्रांसफार्मरों में आग लगने से एक कार हुई जलकर स्वाहा। अग्निकांड से इमामबाड़े की इमारत को भी पहुंचा नुकसान। शनिवार को नगर के चरथावल मोड़ स्थित शनिधाम मंदिर में धूमधाम से मनाया गया मंदिर का 20वां वार्षिकोत्सव। शनिवार को नई मंडी क्षेत्र के वैदिक पुत्री कन्या इंटर कॉलेज में चोरी चोरा कांड शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के तहत किया गया चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन।